तो वचन में लिखा है मसीह सेवक, मसीह जो सेवक होते हैं, मसीही जो सेवक होते हैं, वो उनकी होती है, एक सुगंध होती है, एक खुशबू होती है, ठीक है? मसीही और वो खुशबू हमारे अंदर है या नहीं है, वो हमें देखना है। हालेलुया! जैसे प्रभु हमें कहता है कि तुम पृथ्वी के तुम नमक हो, प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी की लाइट हो, तुम धरती की जगत की ज्योति हो, हमें वो सारी चीजें बोलता हूँ। प्रभु हमें मतलब एक उदाहरण ठहराना चाहता है। मसीह खुद एक नमूना ठहर करके हमारे को सब कुछ करना सिखाया, दिखाया, बताया कि ये करो, वो करो, ऐसे करो। सब बातें उसने खुद करके दिखाई। फिर अगर उसने हमसे बोला ना कि तुम बपतिस्मा लो, तो उसने खुद भी लिया बपतिस्मा, तभी जा करके उसने हमें बताया। चेले बनाए, 12 चेले बनाए, फिर 70 चेले बनाए, तो उसने बनाए, तो इसीलिए वो हमें भी बोलता है कि तुम भी जाओ और जगत के अंत तक फैल जाओ, धरती के छोर तक, और दी है उसको मानना सिखाओ। हालेलुया! तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि हम मसीह की, हम यीशु मसीह की क्या है, उसकी हमारे अंदर से यीशु मसीह की खुशबू होनी चाहिए। अब लिखा है, प्रेरित पौलुस लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा लिए फिरता है। हालेलुया! ये शब्द हमारे लिए, ये लाइन हमारे लिए है, ठीक है? प्रभु का धन्यवाद हो, हम सबको बोलना चाहिए ये बात कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, किस बात के लिए? कि जो परमेश्वर हमें क्या करता है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। अगर किसी व्यक्ति की जीत हो जाती है, अगर उसको कोई उसने कुछ काम किया और उसमें वो हार नहीं जाता, वो जीत जाता है, तो वो जो जीत की खुशी होती है ना, जीत का एक माहौल होता है। गांव में जब दो व्यक्ति इलेक्शन लड़ते हैं, या शहर में कहीं पर भी दो व्यक्ति इलेक्शन लड़ते हैं, तो जो व्यक्ति जीत जाता है ना, उस व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं, और रोने लग जाता है, आंसू आ जाते हैं। जो जीतने लग जाता है, हारने वाला तो रोता ही है, लेकिन जो जीत जाता है ना, उसके आंसू होते हैं, वो बयां भी नहीं कर पाता। वो उत्सव प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमें उसी उत्सव में, उसी अवसर में, उसी समारोह, उसी खुशी में, उसी आनंद में लेके चलता है। यीशु मसीह हमें जय के आनंद में लेके चलता है। हालेलुया! और ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट है, हमारे लिए है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है कि वो हमें यीशु मसीह के द्वारा जय में लेके चलता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और परमेश्वर क्या करता है यीशु मसीह के नाम में, हमारे द्वारा वो क्या करता है, अपने ज्ञान की, परमेश्वर के ज्ञान की, उसकी समझ की, उसकी बुद्धि की खुशबू हमारे द्वारा फैलती है। कहां पे? लोगों के बीच में। हाँ, परमेश्वर सच में ऐसा करता है। आपको वो जयवंत में लेके चलता, जी जय में लेके चलता, आपको जीत दिलाता हर जगह पर, और आपके अंदर एक ज्ञान, वो बुद्धि और समझ वो परमेश्वर देता है, वचनों का ज्ञान देता है, आपको सामर्थ्य देता है, और फिर जो आपको दिया है उसको आप जहां भी जाओगे फैलाते चले जाओगे। अगर आपने है ना घर से निकले, ठीक है, आप सुबह उठे, उठ करके आपने मुंह धोया, नहाए, या जो कुछ भी आपने किया, नहा करके आपने अपनी बॉडी पर है ना, शरीर पे, कपड़ों पे सेंट सेंट होता है ना, परफ्यूम, वो लगा लिया थोड़ा सा। अब आप परफ्यूम लगा करके निकल रहे हो, पूरी गलियों के अंदर से जिधर जिधर भी आप जाओगे ना, आपकी एक छाप छूटती चली जाएगी, एक खुशबू है। जब आप निकलोगे साइड में से, तो लोग आपको देखेंगे कि हाँ, इसने क्या लगाया, कौन सा सेंट लगाया है, ठीक है? किसी को तो वो सेंट की खुशबू है ना, एलर्जी करती है, वो बड़ी गालियां देगा, ये पता नहीं कहाँ से लेके आया है, क्या लगा के आया है। और जिसको खुशबू लगती, अच्छी लगती है सेंट की, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ देखता ही रहेगा कि हाँ, मतलब इसने अच्छा सेंट लगाया है, ठीक है, अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। और तो वो क्या है, जिधर भी जाएगा, बाथरूम में जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, तो उसकी खुशबू है ना, सेंट की खुशबू हर जगह फैलती चली जाएगी। हालेलुया! तो ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि हम जहां भी जाएं तो यीशु मसीह की खुशबू हम फैलाते चले जाएं। हम, ये मसीह की सुगंध है। अब एक बात को ध्यान से, गौर से सुनना इस वचन को। अगर आप, यस, ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक बार सारे 45 लोग जुड़े हैं। आज संडे हैं तो बहुत कम लोग जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, किसके निकट? परमेश्वर के निकट जो लोग आएंगे ना, और जो उद्धार पाएंगे और जो नाश होंगे, दोनों की सुगंध है। यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में परमेश्वर या ईश्वर की ओर से हमारे जीवन में कार्य करता है, वो दोनों चीजों को मिला के रखता है, जोड़ता है, और यीशु मसीह से भी जोड़ता है। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हम जहां कहीं भी जाएंगे ना, कुछ लोग नाश होने वाले होंगे जो पाप में पड़े हैं, और कुछ लोग होंगे जो उद्धार पाएंगे,
वो दोनों का फैसला हमारे द्वारा होगा। अगर हमारी वजह से किसी व्यक्ति का जीवन बदल गया है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने उद्धार पाएगा। अगर हम किसी के पास नहीं गए, कोई हमारा परिवार का है, करीबी है, दूसरा है, दूर का है, कहीं का भी है, अगर हमने यीशु मसीह सामने नाश होने वालों के रूप में खड़ा होगा। दो तरह के लोग खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, जिनका नाश होगा और जो उद्धार पाएंगे। अब आप सोच के देखो कि आप किस किस को उद्धार दिलाना चाहते हो। जिस भी व्यक्ति को आप अपने साथ परमेश्वर के सामने उद्धार दिलाना चाहते हो, उस व्यक्ति के पास जाओ और यीशु मसीह के नाम की खुशबू, उसके वचनों की खुशबू, उसकी चंगाई की खुशबू आप उन तक फैला दो, उद्धार पाए, नाश ना हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने देखना चाहते हैं उद्धार पाने वालों के लिए, तो प्लीज आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाइए और उस सुगंध को, उस खुशबू को परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में लोगों तक फैला दीजिए। हालेलुया। 16 वचन में लिखा, कितनों के लिए तो मरने के लिए और निमित्त, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है। अब यहां तक हम समझते पहले, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, मृत्यु का कारण बनेंगे, और कितने लोगों के लिए हम जीवन का कारण बनेंगे। ये हमारे अंदर उस खुशबू का कितना परसेंट है, कितनी हमारे सामने वाले को ठोकर खिला रहे हैं, क्या हम सामने वाले को विश्वास दिला रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता है। क्या पेश कर रहे हैं हम अपने जीवन से, हमें दिखाना है लोगों को कि भाई यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बस जिस दिन वो यीशु मसीह पर रहेगा, उस दिन वो जीवन को पाएगा। और अगर वो विश्वास नहीं करेगा, या आपके कारण ठोकर लग गई उसको, तो वो मृत्यु के पास जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन, इन बातों के योग्य कौन होगा, कौन होगा इन बातों के योग्य, सुगंध को लेके चलेगा। कौन जाएगा, कौन प्रभु यीशु मसीह की सुगंध को अपने अंदर लेगा और फिर दूसरों को मतलब खुशबू देगा। हालेलुया। 17 वचन, समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम जो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। आज आपको पता है, आज आपको शायद नहीं पता, डैनियल राज और एंजल वी चंद्रा के बीच में एक डिबेट हो रही है अन्य भाषा के बारे में। तो वो अपना अपना व्यू रख रहे हैं, जो जो वो जानते मानते, जितनी नॉलेज है उनके अंदर, ठीक है, उस चीज को वो एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। और बहुत सारे लोग, 2000-3000 लोग आसपास के उनके जो फॉलोवर हैं, वो आज लाइव आकर के देख रहे थे। मैं भी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था सब बातों को कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे जुड़ना था, इसलिए मैं पूरी नहीं देख पाया, बाद में देखूंगा। योग्य कौन है, हम हैं। हमें इस योग्य बनना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की, मसीह की खुशबू अपने अंदर रखें और उस खुशबू को हम दूसरों तक फैलाएं। किसी की ठोकर का कारण हमने नहीं बनना है, हमने खुशबू को फैलाना है, यही हमारा काम है और इसी के योग्य हमें बनना है। हालेलुया। क्योंकि हम उन बहुतों के समान मिलावट करते हैं। और ये डिबेट जो हो रही है ना आज, वो डिबेट भी इसी विषय पे हो रही है कि कौन मिलावट कर रहा है, कौन बाइबल में से वचनों को तोड़ रहा है, कौन मरोड़ रहा है। ये सब बातें, वचन को तोड़ मरोड़ करके परेशानी पता किसको होगी, इस चीज की परेशानी कलीसिया को होगी। जैसे ठोकर खाएंगे, क्या पता किसकी बात किसके दिमाग में बैठ जाए और वो व्यक्ति अच्छाई को छोड़ करके बुराई की तरफ, कोई व्यक्ति उद्धार पाने वाला हो और वो बुराई के रास्ते पर था और वो सुन करके अच्छाई के रास्ते पे चला जाए। करनी तो है, लेकिन पर्सनली सबके सामने करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे आपकी बातें पसंद नहीं है, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बोलिए कि पास्टर जी आपके अंदर ये चीजें हैं, आप बताइए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या, आप मुझे खोल के दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, आप डायरेक्ट उससे पर्सनली बात करिए अगर आपको किसी से बात की दिक्कत है। लेकिन आप सबके सामने आकर के अगर आप मतलब ये ललकार लगाते हैं कि भाई हम आओ मेरे साथ लड़ो, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं, क्या सच्चाई है, आओ मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, ये अंत समय का चिन्ह है मेरे प्रियो, जो बहुत से लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, हम, पता है क्या बात है, हम हमें बोलता है जो गलत है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन किसी की ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। कितने सारे लोग इस वजह से ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, क्या पता किसी का मन भटकेगा, क्या कोई सोचेगा यार इससे अच्छा तो है ना हम पहले ठीक थे। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे यार ये इतना लड़ रहे हैं, इतना कंफ्यूजन है,
इनके जीवनों में, इनकी बातों में कोई कह रहा ये करो, कोई कह रहा ये करो, तो इससे अच्छा तो हम पहले ठीक थे। पहले जो हमारे जीवन था वही ठीक था। दुखी तो आज भी है और दुखी पहले भी थे। लेकिन अगर ये खुद ही भटके हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह, एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, तो समझाएगा। हम तो पास्टर को देख के चलते हैं ना, हमारा पास्टर, हमारा पास्टर, हमारा पास्टर, ठीक है। हम परमेश्वर को नहीं देखते, इसलिए हमें पास्टर पे ध्यान रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक खुशबू है। किसकी? परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की खुशबू दी है और वो खुशबू हमारे अंदर है। अब वो खुशबू क्या करेगी? यीशु मसीह की खुशबू अगर हमारे अंदर होगी तो वो दुनिया को, लोगों को बदलेगी, ठोकर का कारण नहीं बनेगी। और बहुत सारे लोग उस बात से ठोकर भी खाएंगे, क्योंकि शैतान बहकाता है, बात चीजों को तोड़ता मरोड़ता है ना। शैतान फिर बहकाएगा चीजों को, लोगों को, और वो उनको नाश के रास्ते पर लेके जाएगा। कितने ही लोगों के लिए मृत्यु का कारण और कितने ही लोगों के लिए जीवन का कारण हमारी वो खुशबू है। हालेलुया। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के संदर्भ है, वे में लिखा गया है, हम उसी वे में उसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में उसको देखते हैं कि क्या वो हमारे जीवन में कुछ बदल सकता है। बाइबल में जो शिक्षा दी गई है ना, वो लोगों के जीवन को सुधारने के लिए दी, लोगों के जीवन को सुधारने के लिए दी गई है और लोगों को भय से, शैतान से आजाद होने के लिए दी गई है, ना कि कंगाल मतलब बंधनों में जकड़ने का है, बुरी चीजों से बाहर निकलने के लिए, मन फिराने के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। और परमेश्वर ने जो हमारे को गिफ्ट दिया है अनंत जीवन का, लोग उसको पाएं, उसका नाम है उद्धार। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अंदर एक खुशबू परमेश्वर ने डाली है और उस खुशबू को हमें फैलाना है। हालेलुया। परंतु मन की सच्चाई से, किस रीति से फैलाना है? परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलना है। किस चीज को जानना, किस चीज को बोलना? मैं कभी भी प्रार्थना करने, वचन बोलने से पहले प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं अब जिम्मेवार नहीं हूं, मेरी जुबान को मैं तेरे कंट्रोल में कर रहा हूं, मेरी मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पवित्र आत्मा तेरे अनुसार हो। मैं ये बात बोल करके तब मैं प्रार्थना, तब मैं वचन को पढ़ता हूँ और अपनी बुद्धि का सहारा लूं और उस सहारे के द्वारा मैं आपको बताऊं। नहीं, मैं प्रभु को सौंपता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा से अच्छा आपको ना ही आपको कोई समझा सकता। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको अच्छा, मेरा बोलचाल से मैं आपको अट्रैक्ट तो कर सकता हूं, लेकिन शिक्षा और बुद्धि और समझ और बदलाव तो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आता हूं। इसलिए मन की सच्चाई के परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलना है। सिर्फ हम ही बैठे हैं, आप लोग कितने लोग जुड़े हैं? 44-45 लोग जुड़े हैं, ठीक है। और मैं बैठा हूं, कितने हो गए? 45-46 के आसपास लोग हम जुड़े हैं, ठीक है। और घट रहे हैं लोग ठीक है। वचन बातों को सुन करके लेफ्ट भी हो रहे हैं, अभी इसी वक्त 44 लोग रह गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हम मसीह की तरफ से हम हमें दी है, उसी खुशबू को मैं फैला रहा हूं आप लोगों के बीच में, और उसी खुशबू को आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी से आपका जीवन बदलेगा। मैं अपनी शिक्षा आपको बोल, करो वो करो, ये करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, आप नहीं छोड़ोगे और ना ही आप करोगे, क्योंकि बदलने वाला तो परमेश्वर है। लोग आपको नहीं बदल सकते, ना मैं बदल सकता हूं। हाँ, बुराई की तरफ आपको बढ़ा सकते हैं, सच्चाई की तरफ आपको बहुत कम लोग के लेके आएंगे। समझ रहे हो बातों को? शैतान अपना काम बखूबी निभाता, प्रॉपर तरीके से शैतान अपना काम करता, दुष्ट आत्माएं उसका पूरा कहना मानती है। लेकिन यीशु मसीह जब काम करता है तो उसके लोग है ना, भटके हुए हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी ही बातों में खोए रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमारे अंदर जो परमेश्वर ने यीशु है, उसको हमने लोगों को फैलाना है। और ये ध्यान रखना है कि वो खुशबू है ना, मन की सच्चाई से फैलानी है और परमेश्वर को अपने बीच में मौजूद है, उपस्थित है, ये जान करके तब अपना वचन को सिखाना है और समझाना है, गवाही देनी है। और क्या बताऊं मैं आपको कि आपका जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण भी बन सकता है और किसी के लिए जीवन। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, किसी के लिए भी हमें जीवन का कारण ही बनना है। इसीलिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, इस हर जगह फैलानी है, ये हमारे लिए काम है, ठीक है। मसीह की सुगंध हमें हर जगह फैलानी है। का अंतर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीवन की सुगंध क्या है और मृत्यु की सुगंध क्या है। मृत्यु के काम कौन से हैं और जीवन के काम कौन से हैं। हमें अपने जीवन में उन चीजों को देखना कि क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे लोग नाश हो जाएं, मेरे जीवन से कोई ऐसी खुशबू तो नहीं निकल रही जिसके द्वारा मृत्यु की तरफ जाएं।
या मेरी तरफ से कोई ऐसी सुगंध निकल रही है जिसके द्वारा लोग उद्धार पाए। आपको ये बात सोच करके, समझ करके, और परमेश्वर मेरे प्रियो सिर्फ चंगाई और छुटकारे के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप वो आज्ञा अनुसार चलते हैं तो चंगाई छुटकारा मेरे प्रियो जिन आपके लिए परमेश्वर खुद तैयार करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू सबसे पहले मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। अगर आप वचन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, इसीलिए इसी कारण से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करना, ना तो मिलावट करना और ना मिलावट को सुनना। लोग मिलावट करके सुना भी देते हैं और लोग सुनते भी हैं और लोग मरते हैं, नाश में जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में सेवकाई करना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। जो परमेश्वर हमारे बीच में, बोलो कि परमेश्वर तू ही बात कर, पवित्र आत्मा तू बात कर, मैं नहीं, मेरी बुद्धि के सहारे से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरी समझ का सहारा लेकर के मैं ये काम करूं। हालेलुया। है पांचवा और आखिरी, मसीही जीवन एक निरंतर विजय यात्रा है। मसीह जीवन क्या है? हमारा मसीह जीवन क्या है? हमेशा हमेशा हम जीवन, मतलब हर एक परिस्थिति में हम जीवन, क्या बोलते हैं उसको, जय पाते हैं। हर एक परिस्थिति में हम क्या पाते हैं? जय पाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा जय देने वाला परमेश्वर है। सुबह के टाइम पे आराधना किया था, गीत गाया था कि जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। इस रीति से है ना, प्रभु हमें मतलब एक जय में चलाता है। हमेशा हर बातों में, हर परिस्थिति में, हर उपस्थिति में परमेश्वर क्या करता है? हमें जयवंत करता है, जय दिलाता है, जीत दिलाता है, अगर हम मसीह में होकर के चलते हैं तो। हालेलुया। ये 5 बातें हमेशा याद रखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। हमारे जीवन से ऐसी खुशबू निकलनी चाहिए जो खुशबू दूसरों के लिए क्या हो? दूसरों के लिए वो जीवन का कारण बने, मृत्यु का कारण ना बने। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे हमेशा। और प्रभु आज के वचन से हम सीख करके खुदा इस खुशबू को हम और भी लोगों तक फैलाने वाले बन जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। पवन तू आशीष देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर है, और तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर बढ़े और परमेश्वर की आशीषें उनको मिले। इसलिए परमेश्वर हमें आशीषित करता है तब जब हम उसकी खुशबू को बिना, अगर हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं तो हमें उन कमियों को दूर करना है ताकि वो खुशबू खराब ना हो। हालेलुया। हमारे अंदर से बदबू ना हो, हम खुशबू को लेकर को चलें और उसी खुशबू को फैलाएं लोगों तक, ताकि ताकि लोग बदलें। हालेलुया। लोगों का जीवन बदले। और सच में परमेश्वर ने हमें यही करने के लिए चुना है कि हम मसीही होकर के यीशु मसीह की सुगंध को, खुशबू को हम फैलाएं, और उसके द्वारा, यीशु मसीह की खुशबू के द्वारा हम लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि लोग व्यभिचार से, पाप से, बुराई से, बीमारियों से, कर्ज लोन से छूट करके वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल का राज्य करें। हालेलुया। प्रभु हमें हमेशा जयवंत जयवंत को करोड़ों बात धन्यवाद करते हैं। सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करें। प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन। आमीन।